फ्रांस किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि कभी-कभी परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रतिकूल ही रहे। तो अपना संघर्ष जारी रखिए और प्रयास करते रहिए। हाय फ्रांस, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा जो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि स्कूल्स में सारी क्लासें चल रही थी। एक बच्चा जो स्कूल में थोड़े सा लेट हो गया, तो होता क्या है कि सारी क्लासें तो एक जैसी होती है, तो वो लड़का किसी दूसरी क्लास में चला जाता है। वो कहते हैं ना, पहले जब भी किसी दूसरी क्लास में चले जाते हैं तो सारे बच्चे ऐसे देखते हैं कि जैसे दूसरे ग्रह से आए हो, और हमें भी ऐसा लगता है जैसे हम कोई एलियन हो। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो लड़का दूसरे रूम में चला गया, क्लास चल रही थी, मैथ की क्लास थी, मैथ के सर पढ़ा रहे थे। तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी दूसरे ग्रह में आ गए, पता चल गया कि कमरा दूसरा है, और सारे बच्चे भी ऐसे ही देखने लगे। तो सर पूछ रहे कि क्या हुआ? तो कि सर मैं अपनी क्लास में जा रहा था, गलती से दूसरी क्लास में आ गया। तो सर हँसने लगते हैं बच्चों को कि तुम क्या पढ़ लोगे? तुम्हें जब खुद की क्लास ही नहीं मालूम तो तुम पढ़कर कर भी क्या लोगे? थोड़ा बहुत डाँटते, वो बच्चा कहता सॉरी सर गलती से आ गया, वो बच्चा अपनी क्लास में चला जाता है। बच्चे सारे हँसते हैं, टीचर भी कुछ बोलते हैं थोड़ा बहुत। और फिर होता है जब उस साल का रिज़ल्ट अनाउंस होता है, तो एक बच्चा था जिसके मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। जो मैथ में टॉप करता है, तो सब देखते भाई कौन है वो बच्चा जिसने मैथ में 100 में से 100 सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, टॉप किया है। तो जब मैथ के सर उस बच्चे को देखते तो वही बच्चा जो उस दिन क्लास को भूल गया था, उस बच्चे का नाम था डॉक्टर, डॉक्टर तो नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम, जो आज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम। तो सभी बच्चे तालियां बजाते हैं, और सर ये कहानी सभी बच्चों को सुनाते कि एक दिन ये बच्चा मेरी क्लास में गलती से आ गया था, ये वही बच्चा है जिसने टॉप किया। फिर वो सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहते हैं कि मेरे द्वारा डांटा गया बच्चा हमेशा सफल होता है। ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है कि वो बच्चा गलती से दूसरी क्लास में चला जाता है, उस टाइम उस बच्चे को वो डांट पड़ती तो उसे कितना बुरा लगा होगा। ये सबके सामने डांटना, हंसना सभी बच्चों का, लेकिन उस बच्चे ने मेहनत की। क्योंकि कहते हैं ना, कभी इंसान अनजाने में गलतियाँ कर देता है, लेकिन हम मेहनत करके दुनिया को जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मेहनत। आपकी सफलता, तो आपकी सफलता ही है जो दुनिया के मुंह बंद कर सकती है। तो जिस टीचर ने उन्हें डांटा सबसे ज़्यादा, मतलब सबके सामने बेइज्जत किया, बहुत डांटा, गलती हो गई थी फिर भी टीचर ने डांटा, लेकिन उस बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, 100 में से 100 मार्क्स लाए कि उन्हीं टीचर को उन मजबूरी में उसकी तारीफ करनी पड़ी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना लाइफ में। यदि दो सिचुएशन होती है, कभी भी हमारे जीवन में कोई घटना घटती है तो हम उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में। यदि हमारे सोचने का नज़रिया पॉजिटिव है तो वो घटना चाहे बुरी हो हमारे लिए अच्छी साबित होगी, और यदि हमारा नज़रिया नेगेटिव की तरफ, तो घटना चाहे अच्छी हो हम उसका उल्टा ही सोचेंगे। तो जब भी लाइफ में ऐसी कोई घटना हो तो उसका हमेशा पॉजिटिव वे सोचो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट, एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच।